Good morning to all of you. Today we will revise the topic that is forms of business organization. आपके 3 चैप्टर्स आने हैं, जनरल असेसमेंट है आपका 2 चैप्टर रिवाइज हो गए हैं, इंटरनल ट्रेड वाला भी कल रिवाइज कर लिया था हमने और हमारा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस भी रिवाइज हो गया है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन होता है जो पूरा कंट्रोल करता है। उसके फ़ायदे क्या होते हैं, क्विक डिसीजन है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज क्या है, जो रिसोर्स है वो क्या है, बहुत लिमिटेड है, उसके पास पैसा कम है। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनरशिप में हमने पढ़ा कि 2 या 3 पर्सन मिलके पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर लेते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ा हमने। जॉइंट हिंदू फैमिली में ये था कि कर्ता जो मेन होता है, कर्ता के पास कर्ता के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और बाकी सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, कर्ता की अनलिमिटेड होती है। जब कर्ता एक्सपायर हो जाता है, जो एल्डेस्ट पर्सन होता है वो उसका हेड बन जाता है। उसके बाद हमने पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड पढ़ा था। पार्टनरशिप डीड कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, और हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ा था। स्लीपिंग पार्टनर क्या है, एक्टिव पार्टनर क्या है, ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए थे। उसके बाद कंपनी किया हमने। कंपनी के फीचर्स क्या है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के पास कॉमन सील होती है, वो स्टैम्प होती है, कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कोई भी पर्सन कंपनी के ऊपर केस कर सकता है और हम भी कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको करवाया था फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। जो अब आपका चैप्टर आएगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी है जो, वो भी इस चैप्टर का ही पार्ट है, मतलब ये चैप्टर उसमें इंटीग्रेटेड हो चुका है। कभी आप ये कहो कि मैडम ने सिलेबस में फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी अलग से मेंशन नहीं किया था। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ आपको फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी दिया था अभी दिसंबर असेसमेंट में, जिसमें 4 स्टेजेस हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन। लेकिन अब जो आपको चैप्टर दिया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर ही का ही पार्ट है ये फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। तो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी में आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। हमने यहाँ तक कर रखा है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट। ये टॉपिक हमारा हमने उस टाइम छोड़ा था। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी को फॉर्म करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं। 2 डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द सेकेंड वन इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट वन मेमोरेंडम, सेकेंड वन इज़ आर्टिकल। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी कंपनी है इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट। मतलब क्योंकि ये क्या है, कंपनी को लाइफ दे रहा है, लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आफ्टर दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है, पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करता है कंपनी के, उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन बताता है कंपनी कहाँ कहाँ काम करेगी। तो उसके अंदर मेन ये टॉपिक है हमारा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए और उसके अंदर कौन कौन से क्लोज हैं। 6 क्लोज हैं, इसके आपको पूरी डिटेल याद होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ नेम क्लोज। जो नेम क्लोज है वो ये बताता है कंपनी का क्या नेम हो। जो कंपनी का नेम है किसी और कंपनी के नाम से मैच करता हुआ नहीं होना चाहिए। कंपनी का नेम बिल्कुल अलग होना चाहिए। कंपनी का नेम ऐसा होना चाहिए कि याद करने में भी ईजी रहे। सेकेंड वन इज सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज होता है कि ये बताता है कि जहाँ पर कंपनी सिचुएटेड होगी उस स्टेट का नेम कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। मतलब सिचुएशन, कंपनी की लोकेशन क्या है, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी का एड्रेस कहाँ है, इस क्लोज में ये पता चलता है। थर्ड ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज में ये पता चलेगा कि कंपनी किस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या थे। ए कंपनी इज़ नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस रैदर दैन स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लोज। यहाँ तक लर्न कर लेना, इसको सफिशिएंट है। ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा गया है उसके अलावा कंपनी कोई ऑब्जेक्ट करता है तो वो करने के लिए कंपनी लाइबल नहीं है। मतलब कंपनी उस बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं जा सकती, जितना कंपनी ने लिखा है कंपनी को उतना ही करना है। नेक्स्ट वन लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज ये डिफाइन करता है कंपनी की लाइबिलिटी कितनी होगी। इट लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। कि जितने शेयर्स, देखो शेयर्स आपको पता है क्या होते हैं, बताइए क्या बताया था कि जो कंपनी की कैपिटल है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। तो उसने कहा कि सपोज 1000 रुपीज़ के शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स है 10 के हिसाब से। मान लीजिए आपको मैं ऐसे बताऊँ कि हमारे पास 1000 शेयर है, 10 रुपीज़ के हिसाब से हमने मंगवा रखे हैं, यानी 10,000। कंपनी ने अभी तक 7 रुपीज़ मांग लिए हैं, क्योंकि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी सारा का सारा पैसा इकट्ठा नहीं मंगवाती है। कुछ पैसा एप्लीकेशन में मंगवाया जाता है, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ सेकंड कॉल पे। तो कंपनी ने अभी तक 7 रुपीज़ मंगवा रखे हैं, तो 7,000 रुपये तो हम कंपनी को दे चुके हैं। कितने नहीं दिए अभी तक हमने, 3000।
तो 3 के हिसाब से अभी रह गए हमारे। तो कहता है कि लाइबिलिटी क्लोज में ये पता चलता है कि हमारी लाइबिलिटी कितनी है। इन केस अगर कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी मेरे से सिर्फ ये 3000 रुपीज़ और ले सकती है, इसके अलावा मैं कंपनी को कुछ भी पैसा नहीं दूंगी। मतलब मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके कंपनी का कंपनसेट नहीं करूँगी। मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने 1000 शेयर ले रखे थे, तुम्हारे ये 3 रुपये देने रह गए, 3 रुपये ले लो भाई, मैं सिर्फ 3000 के लिए लाइबल हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये होता है लाइबिलिटी क्लोज कि उसने ये बताया कि कितने अनपेड रह गए, कि हमारी लाइबिलिटी कितनी है। लाइबिलिटी कैन बी ओनली अप टू ₹2000, 2 रुपये के हिसाब से। मतलब इसने 10 और 8 का एग्जांपल दे रखा है, मैंने आपको 10 और 7 का एग्जांपल देके बताया। नेक्स्ट वन कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज ये बताता है कंपनी को कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी है, विच द कंपनी विल बी ऑथोराइज टू रेज थ्रू द इशू। मतलब कंपनी शेयर कितने के इशू कर सकती है। कंपनी का मन करे कंपनी जितने मर्जी शेयर इशू नहीं कर सकती है, जितने उसमें मेंशन है कंपनी उतने ही शेयर इशू करती है अपने पूरे लाइफ टाइम में। लास्ट वन इज़ एसोसिएशन क्लोज। एसोसिएशन क्लोज में ये लिखा हुआ है कि जो सिग्नेचरीज हैं मिनिमम 7 कितने होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, 7 और 2 होने चाहिए। टू द मेमोरेंडम एसोसिएशन इज़ द इंटेंशन टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। वो अपनी इंटेंशन देंगे कि हम कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं। बस इस एसोसिएशन क्लोज में सिर्फ इतना ही बताना है कि जो कितनी सिग्नेचरीज हैं वो अपनी एसोसिएशन देंगे, कि हम अपनी इंटेंशन बताएंगे कि हम कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे 6 क्लोज, आपको एज इट इज़ लर्न होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या बताया कि ये लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर क्या कौन कौन से क्लोज होते हैं। नेम क्लोज है, सिचुएशन क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, लाइबिलिटी क्लोज है, कैपिटल क्लोज है और एसोसिएशन क्लोज है। आपका 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन इट्स क्लोजेस। उसके बाद है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। 2 चीज़ें होती है, इसको बोलते हैं MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या करता है, इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में बताता है। मतलब इसने तो आउटर बताया, ये कंपनी के इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस बताएगा कि कंपनी के इंटरनल्स में क्या क्या है। तो कहता है कि हर एक जो इंडिया कंपनी एक्ट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ ओरिजिनली फ्रेम्ड वहाँ किए जाते हैं और अल्टर्ड भी हो सकते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो उसको टेबल F फॉलो करनी पड़ेगी। MOA को बनाना हर किसी कंपनी के लिए कंपलसरी है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप बनाना चाहे बनाइए, अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप टेबल F को फॉलो करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसमें ये है कंटेंट ऑफ द आर्टिकल। आप कोई भी 4 और 5 पॉइंट्स इसके लर्न कर लेना कि आर्टिकल एसोसिएशन में क्या क्या होता है। उसमें ये भी लिखा है कि कंपनी शेयर इशू कैसे करेगी, उसमें अलॉटमेंट कैसे होगी, फॉरफीचर कैसे होगा शेयर का, अल्ट्रेशन करनी है शेयर कैपिटल में वो कैसे होगी। उसके बाद डिफरेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा डिफरेंस मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में। ये भी 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि मेमोरेंडम क्या बताता है। इट्स ले डाउन द चार्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है और ये कंपनी के इंटरनल्स रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। ये कंपनी के ऑब्जेक्ट और पावर को डिफाइन करता है। ये वेज एंड मीन्स बताता है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिए इसको कैसे पाया जाएगा। फिर मैंने आपको कहा कि आपके 80% मार्क्स आने चाहिए, ये तो आ गया यहाँ पर। अब वो 80% आएंगे कैसे, इतने घंटे पढ़ो, ये करो ये करो ये करो, वर्कशीट्स लो, असाइनमेंट्स लो, ये पढ़ो। तो ये उसका प्रोसीजर बताता है, ये वेज और मीन्स बताता है कि कैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको परसू किया जाएगा। स्टेटस, ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, इसको बनाना जरूरी है, ये सप्लीमेंट्री होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ बनाया जाता है। रिलेशनशिप, ये किसके बारे में रिलेशन बताता है, कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, ये कंपनी का बताता है मेंबर्स के साथ। कैसे, क्योंकि ये क्या है, इंटरनल है, तो ये कंपनी के उसके मेंबर्स के साथ बताएगा। कंपल्शन, इसको बनाना कंपलसरी है, इसको बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर इसको नहीं बनाया जाता तो किसको फॉलो करना पड़ता है, टेबल F को फॉलो करना पड़ता है। लीगल इफेक्ट, जो एक्ट है जो इसके बाहर किए गए वो सारे क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। मतलब जितना मेमोरेंडम में लिखा गया है सिर्फ वही करना है, कंपनी अगर उससे बाहर कुछ भी करती है तो वो सारा वॉइड हो जाता है। और जो इसके बियॉन्ड किए जाते हैं वो रेटिफाइड किए जा सकते हैं, रिकवर किए जा सकते हैं। इसमें अल्ट्रेशन करना बहुत लेंथी होता है, इसमें अल्ट्रेशन की जा सकती है। तो ये डिफरेंस भी आ सकता है आपके पेपर में, क्लोज भी आ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं और हो सकता है कुछ भी ना आए। लेकिन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जो आपका ये टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, ये भी इस चैप्टर का ही पार्ट है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आएगा NCERT में, शायद अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी अलग है और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग है, लेकिन ये आपका आएगा। थैंक यू।